अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं जनाब। और यहाँ पर ये वलीमे का दिन है और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ना वो रेडी होकर आया था और बाबा से कह रहा था कि बाबा मुझे ना टाई बांध दो। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड उसका कॉलर भी ठीक कर रहे थे और उसको जो है ना रेडी शेडी कर रहे थे। रेडी शेडी क्या कर रहे थे, देख रहे थे कैसा लग रहा है मेरा बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर मैं पी रही थी कहवा। और पप्पो की ये केटल मुझे इतनी पसंद आई थी ना, मैंने कहा था मैंने लेके जानी है और बस ऐसे ही जो है ना दिमाग से निकल गया, सारे काम ही रह जाते हैं। और मैं पप्पो से बोल रही थी कि अब मैं नेक्स्ट टाइम आई ना तो मैंने हर जगह जाना है आपके साथ। और यहाँ पर हम मूंगफलियों को भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मूंगफली ना हो सर्दियों में तो मज़ा ही नहीं आता ना। तो बस खूब इंजॉय किया और उसके बाद अब अल्लाह हाफिज़ कह के पप्पो लोग को ना तो हम लोग निकल आए थे। यहाँ पर मेरा जो पप्पो का बेटा है वो हमें बता रहा था सारा रास्ता कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि हमने जाना था पैराडाइज मैरिज हॉल जो पिंडी में है। तो बस वो रास्ता हमें बता रहा था और मेरे बेटे ने लोकेशन लगाई, क्योंकि आज तो वो हमारे साथ था और हम आराम से अपनी जो है ना डेस्टिनेशन उस पे पहुंच गए थे। तो अब जनाब हम निकल पड़े हैं और आपको पता है ये जो वलीमे का दिन होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है। इधर गेस्ट आए, इधर दूल्हा दुल्हन आए और बस उसके बाद खाना वगैरह ओपन हो जाता है और सब अपने घरों को। और हमने तो आना था जनाब सरगोदा। तो हमें ये था कि हम जो है ना बस टाइमली पहुंच जाएं और टाइमली वापस आ जाएं ना, खाना खा के और बस दूल्हा दुल्हन से मिलके अपनी रिलेटिव से मिलके उसके बाद हम वापस आ जाएं। यहाँ पर हम जनाब पैराडाइज पहुंच गए थे और बड़ा खूबसूरत सा ये मैरिज हॉल है, बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने ना अंदर से डेकोरेट किया हुआ था। और आपको पता है 5-6 महीने पहले से हमें पता था कि 1 मार्च को शादी है और हम कब से तैयारियां करने लगे हुए थे। और देखें आज फाइनली वलीमा है और पता भी नहीं चला कि हमारे 3 दिन कहाँ उड़न छू हो गए। हमारी पूरी फैमिली है ना जो वो इतनी सज धज के आई हुई थी कि मैं इनसे कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि दुल्हन जब आएगी तो वो कैसी लग रही होगी। इतनी माशाल्लाह जब वो आई और सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बड़ी प्यारी लग रही थी दुल्हन। यहाँ पर मेरा बेटा गाड़ी खड़ी कर कर आ गया था और अब हम जा रहे थे जनाब अंदर हॉल में। एन्जॉय तो मैंने ख़ैर खूब किया इस शादी पे, बहुत एन्जॉय किया। लेकिन ये था ना कि अगर मेरी बेटी भी यहाँ पर होती ना तो मैं उसको कह रही थी कि सना अगर आप होते ना यहाँ पर तो हम दोनों ने खूब एन्जॉय करना था और खूब मज़ा आना था हमें ना, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी की जो है ना आपस में बड़ी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे के साथ हमें ना। तो इस शादी पे जो है ना मैंने उसको बहुत मिस किया, क्योंकि ना वो यहाँ पर ही थी जब शादी का प्लान बन रहा था ना इन लोगों का। इन्होंने बताया था कि भई हमारी इस डेट को शादी है, तो वो यहीं पे थी। तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कि एकदम से वो चली जाएगी। तो हम दोनों ना प्लान करते थे कि मार्च में शादी होगी तो हम दोनों जो है ना जाएँगे, ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब वो चली गई ना, तो इतना मेरा दिल जो है ना बुरा हुआ। मैं उसे कहने लगी, मैंने कहा सना आप तो चले गए हो, तो अब बस मैं अकेली ही जो है ना ये शादी अटेंड करूँगी। बाकी सब तो होंगे ही, लेकिन जो-जो सोचा हुआ था ना वैसा नहीं हुआ। लेकिन ख़ैर जो भी हुआ अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ख़ैर से पहुँच गई वहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा हो गया ना। तो ख़ैर जनाब ये देखें अब हम हॉल में आ गए हैं और जनाब खूबसूरत डेकोरेशन चेक करें, जैसे कि उसकी था ना कपड़ों का कलर, उसकी जो वेडिंग ड्रेस था उसका, उस जैसा ही ये हॉल सजा हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस हम लोगों ने जब यहाँ पर बैठ गए थे और सारी हमारी माशाल्लाह फैमिली हमारी भी आ चुकी हुई थी, सब ही आ चुके हुए थे। तो मेरी नंद ने भी आ जाना था क्योंकि उसने ना पहले अटेंड नहीं की थी, 2 दिन पहले अटेंड नहीं किए थे, तो अब वो आ गई थी ना। तो यहाँ पर जनाब ये देखें कितने प्यारे दोनों लग रहे हैं ना माशाल्लाह, ग्रूम भी और ब्राइडल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा मैं सोच रही थी कि जब शादी होती है ना, शादियाँ जब भी आती हैं तो सब लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई कैसा पहनेगा, मेरी वो कज़न कैसे पहनेगी, वो दूसरे कैसे पहनेंगे, तो उनसे अच्छे हों, ये हो, वो हो, ऐसी तैयारी हो, वैसी तैयारी हो। लेकिन जहाँ तक मैंने नोट किया है ना, जब शादियाँ आती हैं ना तो किसी को भी किसी दूसरे को देखने की फुर्सत ही नहीं होती है। मेरा जहाँ तक ख़्याल है। क्योंकि सबको अपनी ही तैयारी की पड़ी होती है और अपने से अच्छा किसी को कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता है। ऐसा ही है ना, मेरा ख़्याल है, ऐसा ही है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि ना हर किसी को अपनी ही ड्रेसिंग अच्छी लग रही होती है। वैसे मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता किसी की तरफ ना, अपना आप ही बस देख के बंदा खुश हो रहा होता है कि हाँ जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ख़ैर जनाब यहाँ पर हमने खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था, यम्मी था, बहुत मज़े का था। वो हमने एन्जॉय किया और उसके बाद जनाब सबसे मिलने के बाद हम लोग आ गए बाहर। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ना वो लोकेशन लगा रहा था और कि हमने निकलना है तो बस अब हम निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना माशाल्लाह से अक्सर ही उल्टे-पुल्टे रास्तों पे चल पड़ते हैं। तो ख़ैर जनाब अच्छा आप सोचें कि हम बहुत सफ़र करते हैं इस्लामाबाद का, लाहौर का, हर जगह हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा होता है। हर वक़्त
हमारा होता है कि कभी कहीं, लेकिन फिर भी बगैर लोकेशन के ना बहुत मुश्किल हो जाता है पहुंचना। तो बस जनाब, यहाँ पर हमारा सफर हो चुका है स्टार्ट सरगोदा की तरफ जाने का। और मेरा भतीजा, मेरे जो जेठ है उनका बेटा था हमारे साथ, उसको हमने छोड़ना था उसके घर, और उसके बाद जनाब हमने चले जाना था अपने घर। तो बस ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।